Hello student, welcome to my class. This is our chapter 9 of class 7th. तो हमारे 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15. थोड़ा सा शायद आपको आज लाइट दिखे क्योंकि मैं नाइट में वीडियो बना रही हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ इन फिगर 14 एक फिगर आपको गिवन है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है. ए बी पैरेलल टू सी डी. ट्रांसवर्सल टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है टी कट्स ए बी को कट करती है ई पे एंड एफ सी डी को कट करती है एफ पे. इफ़ ई जी दिस इज ई जी एंड एफ एच दिस इज एफ एच आर द बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स विच इज़ इंटीरियर. इनके बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं. ठीक है, व्हाट इज बाइसेक्टर? 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, रिस्पेक्टिवली दोनों को, ये इसको इक्वल पार्ट में कट करता है इसको. प्रूव दैट ई जी दिस इज ई जी एंड दीज आर पैरेलल लाइन्स. इनको आपने पैरेलल प्रूव करना है. अब ध्यान से देखो कि मेरे पास जो कौन कौन से एंगल उसने बताए हैं, एंगल बी ई एफ एंड सी ई एफ सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सबको पता है क्योंकि पैरेलल लाइन से एक आपका राइट में बना एक लेफ्ट में बना है. दोनों जो है कैसे लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे और ये कैसे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल बी ई एफ इक्वल टू एंगल ई एफ सी कैसे हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. मैंने सिर्फ इसकी कही हुई बात लिखी है और अपना जो रूल मेरे को पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं वो फॉलो किया है. अब ध्यान से देखो जो ई जी है वो जो है एंगल बी ई एफ का बाइसेक्टर है. ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ. ठीक है, ये उसने दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा. सिमिलरली जो एच एफ है, ये देखो आपको यहाँ दे भी रखा है. एफ एच जो है, एफ एच इज द बाइसेक्टर. ये हमें गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एफ सी. ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ई जी पैरेलल टू एच एफ. यानी कि इनको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं और ये इनकी बाइसेक्शन लाइन हो जाएगी. तो अगर मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी. ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 कह दिया. ठीक है, तो फ्रॉम 1 से अगर हम बात करें, ई जी अगर बी ई एफ को बाइसेक्ट कर रहा है तो बी एफ बाई टू 2 एंगल बन जाएंगे. ठीक है, देखो बी ई जी और जी ई एफ 2 एंगल बन जाएंगे कि नहीं? बी ई जी एंड जी ई एफ. फ्रॉम 1 एंगल बी ई जी इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई एफ के, या हम इसको कह सकते हैं बी ई एफ का हाफ हो जाएंगे. ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? बी ई एफ एंगल के हाफ क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. सिमिलरली फ्रॉम 2 से देखो एफ एच जो है इन 2 एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में कर रहा है. तो जो एंगल ई एफ एच है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी एफ एच के, जो कि किसका हाफ है? ई एफ सी. यस, ई एफ सी एंगल का हाफ है, ई एफ सी एंगल का हाफ है. सिमिलरली इसी तरह से. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. चलो जी, ये भी हो गया हमारे पास में. अब ध्यान से देखो उसने क्या कहा था, एंगल बी ई एफ और एंगल, इसका नाम आप स्टार रख दो. ठीक है, यहाँ से देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो फ्रॉम स्टार और इसका नाम रख दिया 3 एंड 4, या अभी इसको लिख सकते यूज स्टार इन 3. हमने स्टार को 3 में यूज़ कर लिया.
तो एंगल बी ई जी इक्वल टू जी ई एफ इक्वल टू एंगल बी ई एफ बाई 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा? देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, ये जो पूरी लाइन है इसमें मैंने स्टार का यूज़ कर लिया। जो बी ई एफ एंगल था स्टार में ई एफ सी के इक्वल था, तो बी ई एफ की जगह मैं ई एफ सी लिख सकती हूँ नहीं, क्योंकि वो उसके इक्वल था। और डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया? 2। मैंने सिर्फ इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर। अब ध्यान से देखो ये सारे क्या हो गए? इक्वल, ठीक है। और अगर मैं 4 को देखूँ, फ्रॉम 4 एंगल ई एफ सी बाई 2 किसके इक्वल थे? इन सारे एंगल्स के इक्वल थे ना। तो एंगल बी ई जी इक्वल टू एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल, इन दोनों को छोड़ भी दो, किसके इक्वल हो गए? एंगल ई एफ एच इक्वल टू एंगल सी एफ एच। अब ये चारों के चारों एंगल आपस में कैसे हो गए? इक्वल। कैसे हो गए? इक्वल। ध्यान से देखो कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि ये जो बी ई एफ है इस ई एफ सी के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तो इक्वल होंगे ना, तो वो भी इक्वल हो गए। चारों एंगल इक्वल हो गए हमारे पास। और अगर ये चारों एंगल इक्वल हो गए तो एंगल जी ई एफ और एंगल एच एफ ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। सो ई एफ जो हमें प्रूव करना था, ई जी पैरेलल टू एच एफ, ठीक है। तो हेंस प्रूफ ये हो गया हमारे पास, क्योंकि अगर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो वो कैसे हो गए? पैरेलल। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ उसको। हमें जो दे रखा था वो मैंने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद उसकी कही हुई बात को मैंने अपने वे से लिखा कि उसने ये कहा ये बाइसेक्ट करने, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तो ये पूरे एंगल का हाफ होंगे। सेम हेयर, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होने चाहिए तो ये भी उस पूरे एंगल का हाफ होना चाहिए। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर से तो वो दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि ये चारों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये चारों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों कैसे बन रहे हैं? कैसे बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं तो ये वाली दोनों लाइन कैसी हो रही हैं? पैरेलल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में? इन फिगर 15 में इफ़ एंगल ए, एंगल एक्स इक्वल टू वाई, एक्स जो है वाई के इक्वल दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूव दैट एल पैरेलल टू एन। अब ये भाई एल और एन क्या है? ये एल है, ये एम है, ये एन है। अब ध्यान से देखो इस वाली लाइन को देखो पहले। एम एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई हमें दे रखा है, गिवन है। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो ये कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? देखो ऐसे करके देख लो बेशक से। ये वाला एंगल, ये वाला, दोनों सेम साइड पे हैं, बट एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, ना कोई लीनियर पेयर बना रहे हैं। इनको कौन से एंगल बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए तो एम पैरेलल टू एन हो जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग तो तभी होते हैं। देन एम पैरेलल टू एन। अब जी एम पैरेलल टू एन होगी। दूसरा उसने कहा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी हमें गिवन है। इसको देख लेते हैं। ये दो लाइन है, ये कट कर रही है, तो ये दोनों इक्वल है। इसको भूल जाओ, एन वाली लाइन को, एल और एम को देखो। ये जो है एक्सटीरियर में बना हुआ है, ये इंटीरियर, इसको भूल के देखो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सटीरियर में, ये इंटीरियर में, दोनों सेम साइड पे बने हैं, कोई लीनियर पेयर नहीं बना रहे, तो ये भी कैसे एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग। और अगर ये कोरस्पॉन्डिंग है तो एल पैरेलल टू क्या हो जाएगी? एम। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, देन एल पैरेलल टू एम। इसको कह दिया हमने 1, इसको कह दिया 2। फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से देखो अगर एम एन के पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम है और एम पैरेलल टू एन है, यानी कि एम एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन हो गई, यानी कि वो तीनों पैरेलल है। सो एल पैरेलल टू एम एन भी होगी। अगर वो तीनों पैरेलल तो फर्स्ट तो थर्ड के ऑब्वियस है पैरेलल होगी। तो यही हमने प्रूव करना था। इन फिगर 15b शो दैट ए बी पैरेलल टू एफ। इन फिगर 15b ए बी को आपने ई एफ के पैरेलल प्रूव करना है। ए बी को ई एफ के पैरेलल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ई एफ को मैंने कर दिया जी एक्सटेंड, यहीं के यहीं सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सोल्व मतलब नॉर्मली वैसे भी नहीं करवा रही, बहुत सिंपल सोल्व करा रही हूँ। इसमें देखो, अगर ये देखो आप ध्यान से
33 और 32 को ऐड करो, टोटल कितना बनेगा 65 डिग्री। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया एंगल 1, ये 2 और ये 3, ये 4, और की हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ से चलते हैं, चलो जी। 33 प्लस 32, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को ऐड करो, कितना बनता है 65 डिग्री बन रहा है, 65 बन रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये 65 बन रहा है और ये भी 65 है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। दिस इज 65 डिग्री एंड दिस इज 60। ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस तरह से देखो, ये ए बी, ये बन गया यहाँ पे 65 डिग्री और ये बन गया यहाँ पे 65 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए ना, इक्वल टू एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब EF और CD की बात करते हैं। टेक EF एंड CD, ये 148 है, ये 32 है, सिर्फ इतनी की बात करें एंगल 2 की, और इसका नाम रख देते हैं एंगल 5। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होना चाहिए ना, क्योंकि को इंटीरियर की वजह से वो हो भी रहा है 32 में। अगर मैं 148 ऐड करती हूँ तो 180 आता है, तो बन रहे हैं ये को इंटीरियर। अगर ये 32 180 को इंटीरियर बन रहे हैं तो इसका मतलब EF किसके पैरेलल हो गई, CD के पैरेलल हो गई। और अगर ये दोनों ऑल्टरनेट बन रहे थे तो AB किसके पैरेलल हो गई, CD के। तो फ्रॉम पिछले क्वेश्चन की तरह है, फ्रॉम 1 एंड 2 AB डायरेक्ट किसके पैरेलल हो जाएगी, AB पैरेलल टू क्या हो जाएगी, EF, क्योंकि AB CD के भी, CD AB के भी पैरेलल है, CD EF के भी, तो ऑब्वियस है ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी। एक बार और रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। ये एंगल 4 लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो मैं ये वाले दोनों एंगल मैंने ऐड किए, तो यहाँ से और यहाँ से मुझे दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं, इक्वल नज़र आ रहे हैं। दूसरा, दोनों अपोजिट साइड नज़र आ रहे हैं। दोनों अपोजिट साइड हो और इक्वल हो तो कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दैट मीन्स वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। पहली बात खत्म। दूसरी बात, मुझे ये दो लाइन दिखाई दी EF और CD, इसमें एक लाइन थी ये वाली। 32 एंड 148 को जब मैंने ऐड किया तो मुझे नज़र आया कि वो 180 के हैं। और ऐसा कब होता है, जब वो को इंटीरियर हो, और को इंटीरियर है दैट मीन्स वो दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल। अगर वो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली AB भी किसके पैरेलल आ जाएगी, EF के। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। आज हम इतना ही करेंगे, आज हमारा चैप्टर 9 फिनिश हो गया है। दैट्स इट, थैंक यू।